हालेलुया। तो हम बात करते हैं परमेश्वर का वचन जो है वो एक बीज है। हमें इस प्रकाशन को ध्यान से समझना है। आप पिता परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाएंगे, फलवंत होंगे और 100 गुना ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आमीन। तो पहला कुरिन्थियों 3 उसका 6 में लिखा है, प्रेरित पौलुस जी कहते हैं मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सिंचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। तो जब हम किसी बीज को बाजार से खरीद कर लाते हैं तो हम उसे ऐसे ही खा नहीं सकते, वह ऐसे तो किसी काम का नहीं। हम जानते हैं कि हमें उस बीज को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। उस बीज के अंदर अनगिनत फल छिपा हुआ है, अनगिनत बीज छिपे हुए हैं, बहुत सारा फसल है उसके अंदर, बहुत बहुत कुछ उस बीज के अंदर है, ये भी हमें मालूम होता है। परंतु क्या करना है, इस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है। ये परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर का सिद्धांत है, उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा, पूरी दुनिया को फॉलो करना पड़ता है। जितने भी इस खेत में फार्मर हैं, किसान हैं, हमारे देश में, इंडिया में, बाहर, उनको ये रूल फॉलो करना पड़ता है। तो यही परमेश्वर के राज्य का नियम है। परमेश्वर का वचन भी एक बीज है, परंतु उस बीज को हमारे हृदय में सबसे पहला बोना ज़रूरी है। फिर बोने के बाद सींचना ज़रूरी है, फिर उसे सिंचाई करना पड़ेगा, हमें उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, रखवाली करनी पड़ती है, क्योंकि से उसकी सिंचाई होना ज़रूरी है। क्योंकि शैतान उसे चोरी करने की कोशिश करता है, उसे बीज को खराब करने की कोशिश करता है, उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, हमारे विश्वास पर अटैक करने की कोशिश करता है। जिस वचन को सुनकर हमने विश्वास किया, वो वचन एक बीज है। मत्ती 13 का 4 में लिखा है, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। तो अगर वचनों का बीज हमारे हृदय में बोया गया है, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हमें प्रतिदिन उसकी सिंचाई करनी है, उसे उसकी देखभाल करनी है, उस वचन को प्रतिदिन अपने विश्वास के साथ अपने मुंह से बोलना है। तो उस बीज पर हमें वर्क करना है। जैसे किसान बीज को खेत में बोकर वो शांत होकर घर नहीं बैठ जाता, सो नहीं जाता, वो बार बार उस बीज की सिंचाई करता है, रखवाली करता है, उस पर दवाइयाँ छिड़कता है, उस पर वर्क करता है, उस उसको बार बार उसको चिंता रहती है। जब तक उसका वो अपनी फसल को देख नहीं लेता, वो बार बार उस पर वर्क करता है, उस पर मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है। तो धीरे धीरे जब वह बीज जड़ पकड़ लेता है, जड़ पकड़ने का मतलब परमेश्वर का आत्मा हमारे दिमाग, शरीर, मन, आत्मा और बुद्धि पर अधिकार लेता है। फिर पहले तो प्रत्येक बीज में से एक छोटा सा पौधा ही निकलता है। यही दुनिया का सिद्धांत है, यही परमेश्वर का नियम है, जिसे सबको फॉलो करना पड़ेगा। अभी हमें उसकी देखभाल करनी होगी, क्योंकि वे पौधे जैसी अभी नाजुक अवस्था में होता है। जैसा आपने चित्र में, थंबल में भी देखा होगा, उसको देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है। परंतु अगर खेत का मालिक अपने बीज को लगाकर भूल नहीं जाता, उसको मालूम होता है उसे खरपतवार, कीड़े मकोड़े और पशु पक्षियों का खतरा है, इसलिए वह पूरी पूरी रात जाग कर अपने खेत की रखवाली करता है, चौकसी करता है। फिर वह कुछ समय बाद एक फलदार, धीरे धीरे उसमें से वो पौधा निकलता है और पौधा जड़ पकड़ता है। बीज में से जब पौधा निकलता है तो पौधा जड़ पकड़ता है और जड़ से वो धीरे धीरे जड़ फैलती है धरती के नीचे और वो एक पेड़ बनता है धीरे धीरे। तो जब वो पेड़ बनता है उसको कुछ समय लगता है, उसको धीरज रखना पड़ता है, उसको वर्क करना पड़ता है। तो खेत का मालिक अपनी फसल को, जब वो पेड़ बन जाता है, जब वो हरा भरा पेड़ बन जाता है, एक फलदार वृक्ष बन जाता है, तो खेत का मालिक उस फसल को, अपनी फलों को देखकर, उस पेड़ के फलों को देखकर वो बहुत खुश होता है, उसको खुशी मिलती है। इसी प्रकार हमारे परमेश्वर पिता को भी खुशी होती है। इसी प्रकार जब हम एक बड़ा हरा भरा पेड़ बन जाते हैं, जब हमारी विश्वास की जड़ मजबूत हो जाती है, फिर हम मजबूत जड़ से खड़े होते हैं, तो उस पेड़ को कोई उखाड़ नहीं सकता। फिर वह पेड़ दूसरों को भी छाया देगा, फल देगा, उसमें से बहुत सारे बीज निकलेंगे और बहुत सारे वो पेड़ों को
जन्म देता है, बहुत सारे फलों को जन्म देता है। हालेलुया। तो ये प्रोसीजर है, ये सिद्धांत है, ये परमेश्वर का नियम है जो सबको फॉलो करना पड़ेगा। शारीरिक रीति से भी फॉलो करना पड़ेगा, आत्मिक रीति से भी फॉलो करना पड़ेगा, फिजिकली भी फॉलो करना पड़ेगा और स्पिरिचुअली भी फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर कोई सोच रहा है कि वो वचन की सिंचाई कैसे करे, उसको बार बार उस वचन को बोलना है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। इस तरह से उनको बोलते रहना है और वो देखेगा जब वो वचन को बोल रहा है तो देखेगा उसके जीवन में से सारी कमी घटी दूर होती चली जाएगी और वो फलवंत होता चला जाएगा, क्योंकि वो अच्छी भूमि पर गिरा है और उगा है और फलवंत हुआ है। फिर लिखा है, जब अच्छी भूमि पर वो गिरा, उसको समय समय पर पानी खाद मिल रहा था, तो वह कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आया। हालेलुया। तो जिसके पास कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते हैं। आपको सुनना और समझना, और मैं विश्वास करता हूँ आप उस बीज को, जो परमेश्वर के वचन का बीज है, जो हमारे हृदय में बोया गया है किसी न किसी के द्वारा, किसी भी दास के द्वारा, आप उस पर सिंचाई करना आपका काम है। उसको कैसे सिंचाई करेंगे आप? जब आप उस बीज को रखवाली करेंगे, उसको अपने मुंह से बोलेंगे, हाँ, अपने मुंह से वचन को बोलेंगे, तो ये एक सिंचाई है। जैसे पशु जो होते हैं, पशु उगाली करते हैं, खाना खाने के बाद, चारा खाने के बाद उसको उगाली करते हैं वो, और उगाली जब वो करते हैं तो उससे उसका पेट भी भरता है, उनके अंदर दूध बनता है, उनको पौष्टिकता मिलती है, उनकी बॉडी में एनर्जी उनको मिलती है। इसलिए वो, आपने देखा होगा पशुओं को उगाली करते हुए। तो जब वो ऐसा करते हैं, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है, एक नियम है, बीज को देखभाल करना पड़ेगा किसान को, उसको खाद पानी देना पड़ेगा, उसकी उसकी चौकसी करनी पड़ेगी। कोई कोई जीव जंतु, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई फसल को उसकी खराब ना करे, उसको दवाइयाँ छिड़कनी पड़ती है। वो अपने खेत में क्या क्या करता है, आपने देखा होगा किसानों को क्या क्या करते हैं, वो नई नई स्कीमें लगाते हैं। तो हमें भी अपने वचन के बीज की रखवाली करनी है। निश्चय वो फलवंत होगा और बड़ा पेड़ बनेगा और उस पर बहुत फल लगेगा यीशु मसीह के नाम से। हाँ, बोलो आमीन। सब बोलेंगे आमीन।